कि कहाँ पे सपोर्ट जोन है, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है और कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निफ्टी को समझने के लिए क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को यहाँ पे लगा दिया, ठीक। देखिए डेली टाइम फ्रेम हम चार्ट को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें ये यहाँ समझ में आता है कि देखिए चार्ट अगर डेली टाइम फ्रेम का होगा तो ये समझने में आसानी होगी कि ट्रेड हमें कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड को हमें कट करना है, कहाँ पे एक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है और कहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो सकता है और कहाँ मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक ना। इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ठीक। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कल के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन कौन सा होगा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए वर्क करेगा निफ्टी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये जोन जो 24,400 का लेवल है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगा कल के दिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि देखिए 24,400 का जो लेवल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इसलिए है क्योंकि देखिए ये ऑल टाइम हाई के पास है और ऑल टाइम हाई के पास मार्केट यहाँ पे रिवर्स होकर के नीचे की ओर यहाँ से आया था, ठीक ना। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक ना। और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन होगा, वो सपोर्ट जोन हमारे लिए क्या होगा, ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन होगा। इस बात को ध्यान से आप समझिए, क्यों, क्योंकि देखिए इसी देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस जो पहले ये रेजिस्टेंस था, इसी को ब्रेक करके हम एक नया हाई लगाए थे और मार्केट जैसे देखिए आज नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो सेम जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था वो उसी जगह का सपोर्ट लेकर के मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ से निफ्टी ऊपर की ओर गया, ठीक ना। अब आइए देखते हैं इंट्राडे में हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट जोन है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेक डाउन नीचे की ओर होता है तो यहाँ से एक फास्ट मूव आता है, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम से जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो गया तो यहाँ से एक फास्ट मूव आएगा, या इस सपोर्ट जोन का नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से आपको एक फास्ट नीचे की ओर मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। और इसी बात को ये भी समझिएगा कि जब भी देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचे तो आप यहाँ अलर्ट हो जाइएगा, इस सपोर्ट जोन के पास पहुंचे तो आप यहाँ से अलर्ट हो जाइए, ठीक ना। इसलिए ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक ना फ्रेंड्स। अब देखिए हम चार्ट को क्या करेंगे, चार्ट को हम लाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स 1 आवर के टाइम फ्रेम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से आपको ये मालूम चलता है कि 1 आवर पे कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है या नहीं, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स अब हमने 1 आवर के चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से जूम किया। अब इस बात को ध्यान इस फिगर को आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस देखिए, ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये कल के मार्केट के लिए कल के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था, मतलब कल के दिन जो मार्केट यहाँ पे ओपन था वो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था और उसी रेजिस्टेंस के पास देखिए ये मार्केट आज भी यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे की ओर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक ना। तो ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन इंट्राडे में ट्रेड करेगा, ठीक ना। अब हम चार्ट को क्या करेंगे, 1 आवर्स लाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। ध्यान से देखते रहिए चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे हम यूज करते हैं और कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है, पहले ये समझिए। देखिए मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे इस कैंडल को हम यहाँ मार्क कर देते हैं, इसे हम यहाँ से ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी फ्रेंड्स इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, इस जोन को ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये 24,360 का लेवल और ये 24,280 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट वर्क हो गया, ठीक ना। और फ्रेंड्स मान लीजिए निफ्टी कल इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, ठीक ना, इस जोन में निफ्टी कहीं भी यहाँ से ओपन होता है, ठीक ना, इस जोन में कहीं भी हो तो वो ओपन होता है और इस जोन के बीच में निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो आपको ट्रेड को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक ना। आप इस जोन से क्या करेंगे, ट्रेड को यहाँ से इग्नोर करेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान से समझिए, ये जोन हमारे लिए ट्रेंडिंग जोन नहीं होगा, ये जोन क्या होगा, ये जोन हमारे लिए साइडवेज जोन होगा, ठीक ना। इसलिए हमें इससे ट्रेड से इग्नोर करना है जब तक निफ्टी इस जोन में रहता है, इस जोन में ट्रेड करता है तो, ठीक ना। सबसे अच्छी मूवमेंट कब आएगी, निफ्टी इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है 24,360 का लेवल, तो हम 24,402 के लिए हम इस टारगेट के लिए हम निफ्टी को यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। अब आइए फिर निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है, नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है, नीचे की ओर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पुट बाइंग करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला जो देखते हैं ये सपोर्ट, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ से ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान से समझ जाइए कि निफ्टी अगर इस जोन में, देखिए निफ्टी इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट करता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, या इसका ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ से पुट साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल यहाँ से हो सकता है, ठीक ना। और फ्रेंड्स मान लीजिए निफ्टी इस जोन में ओपन ना होता है, ना होकर के गैप अप ओपन होता है इस जोन में, ठीक ना, इस जोन में यहाँ पे ओपन होता है, तो इस जोन में भी निफ्टी अगर ओपन होता है यहाँ पे
यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर, तो हम यहाँ से कॉल साइड के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। या इस जोन में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन भी करता है, तो हम यहाँ से पुट बाइंग करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, देख रहे हैं, ये फिर से जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए फिर से सपोर्ट वर्क करेगा। तो इस लेवल इसमें ओपन होने के बाद नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं, ये जोन होगा। सेकंड टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान से समझ जाइए। अब फिर मान लीजिए निफ्टी बहुत बड़ा इससे यहाँ पे कहीं गैप ओपन होता है, तो आप यहाँ प्राइस एक्शन और रेंज का वेट कीजिएगा। या बहुत बड़ा गैप डाउन इस जोन में कहीं ओपन होता है, तो आप प्राइस एक्शन और रेंज का वेट कीजिएगा। उसके बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। सबसे अच्छी मूवमेंट आपको कब मिलेगी, निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। या इसमें ओपन होने के बाद नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे, तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स निफ्टी की देखिए ये जो हमने बताया आपको, ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर इंटरडे के लिए भी रेजिस्टेंस जोन है, और इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। नीचे की ओर आपको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक ना। और ये इसमें ओपन होने के बाद ब्रेकआउट के बाद ही आपको यहाँ से ट्रेड करना है, ठीक ना। और फिर मान लीजिए निफ्टी अगर ऊपर ज़्यादा जाता है, ज़्यादा ऊपर ओपन होता है, तो हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस क्या वर्क करेगा, 24,000 जो 500 का लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग, ये क्या करेगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का जोन करेगा, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हमारे लिए यहाँ पे वर्क करता है, ठीक ना। तो इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल क्या है निफ्टी में, 24,500 का लेवल, ठीक ना। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम ये टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं, यहाँ से 100 पॉइंट के लिए हम यहाँ से एक टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों वीडियो चल रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इतना ही, थैंक यू।